आप सभी ने महादेव के सिर पर चंद्रमा को धारण किया हुआ देखा होगा। आप सभी जानते होंगे कि शिव विनाश का प्रतीक है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। जो महादेव स्वयं में संपूर्ण है, उनको अपने शीश पर चंद्रमा को धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, कहा जाता है कि शिव ही आदि है और शिव ही अंत भी है। शिव जी को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। तो दोस्तों, एक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष, जो कि ब्रह्मदेव के पुत्र थे, उनकी दो बेटियां रेवती और रोहिणी चंद्रदेव से विवाहित थी। लेकिन चंद्रदेव अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे और रेवती को इतना सम्मान और प्यार नहीं दिया करते थे। और रेवती ने काफी समय तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब वो एक बार अपने पिता दक्ष से मिलने गई तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने प्रजापति दक्ष को सब कुछ बता दिया। प्रजापति दक्ष ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए और चंद्रमा को उन्होंने क्षय होने का श्राप दे दिया। और उसके बाद चंद्रदेव धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद पूरे संसार का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि चंद्रदेव नवग्रह में से एक है। दोस्तों, दक्ष महादेव को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि महादेव ने ही ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। और अपने अभिमान के लिए दक्ष ने कई बार महादेव का अपमान भी किया, लेकिन महादेव ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब दक्ष ने पृथ्वी के नियमों और संचालन में बाधा डाली तो महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष का वध कर दिया। फिर महादेव का क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मदेव और नारायण उनकी पूजा याचना करने लगे। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी। दक्ष ने महादेव के पूजा तक में भी रोक लगा दी थी। इसीलिए भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव को सती, जो कि शिव का आधा भाग थी, उन्हीं की पूजा कर दी ताकि शिव का क्रोध शांत हो जाए। और इधर चंद्रदेव धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे थे। चंद्रदेव को सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र ही जीवन दान दे सकता था और इसे पाने के लिए रोहिणी और रेवती की बहन सती ऋषि विश्वामित्र के पास गई। फिर सभी ने महामृत्युंजय का जप किया और भगवान शिव की आराधना की। भगवान का क्रोध शांत हुआ और वो चंद्रदेव के प्राण बचाने हेतु प्रस्तुत हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को क्षय होने से बचा दिया, परंतु महादेव को दक्ष की बात सही लगी और उन्होंने चंद्रदेव को कहा कि अपनी पत्नी रेवती के साथ उन्होंने जो किया वो अयोग्य था और अपने दायित्वों की आपूर्ति थी, इसीलिए उन्हें दंड देना भी अनिवार्य था। लेकिन संसार को चंद्रदेव की आवश्यकता थी और भगवान शिव ने एक मार्ग निकाला और कहा कि ये श्राप रहेगा और धीरे धीरे चंद्रदेव का शरीर क्षय होगा, लेकिन ये हर 15 दिन में होगा और उनके 15 दिन के पश्चात पुनः चंद्रदेव का शरीर फिर से ठीक हो जाएगा। और इस श्राप से बचने के लिए और प्रकोप को कम करने के लिए महादेव ने चंद्रदेव को अपने सिर में विराजमान कर दिया। इस प्रकार महादेव ने प्रजापति दक्ष के नियम का भी पालन किया और संपूर्ण सृष्टि को भी बचा लिया। इसीलिए महादेव को चंद्रशेखर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, शायद आप सभी लोग अब जान गए होंगे कि शिव जी ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण क्यों कर रखा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दे और रोजाना ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। और अगर आप सभी लोग भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।